अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक कारगुजारी देने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कारगुजारी के ज़रिए शरीयत सुन्नत को समझेंगे और जिद जहालत को छोड़ेंगे। मैं मुशर्रफ तुगलकाबाद 13 नंबर में अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 10 साल से मज़ीद यहाँ मुकीम हूँ। अल्लाह पाक ने यहाँ पर इमामत का मौका भी दिया और दावत के काम करने का भी मौका दिया। हमारे पास बहुत एक अहम ज़िम्मेदार आए, मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आप मशवरे में जुड़िए, कोई मसला नहीं होगा, कोई लुक़मा नहीं देगा आपको। मैं 4-5 दिन तक मशवरे में जुड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। आज ही एक साथी ने जबरन ये कहा कि आप अगर मुसल्ले पे जुड़ेंगे तो आपको हर हाल में 3 नंबर जाना पड़ेगा, बुध के मशवरे में जाना पड़ेगा, मरकज़ निजामुद्दीन जाना पड़ेगा। तो हमने उनको बड़े अदब के तरीके से कहा कि ये तो खुशी की बात है, जबरन और बिल्कुल ही फ़र्ज़ बना के कहना, किसी बात को जोड़ दे के कहना, ये शरीयत नहीं है। हाँ, मोहब्बत में चले जाएं वो अलग बात है। तो वो काफ़ी खफा हो गए, गुस्सा हो गए और फिर दूसरे साथी लुक़मा देने लगे। लुक़मे में वो कहने लगे कि ये गुजरात नहीं है जो 2 रुख से काम होगा। तो उस पर हमने जवाब दिया कि 2 रुख का क्या मतलब है, कुरान हदीस तो एक है। हमें काम करके अल्लाह को राज़ी करना, आपको भी काम करके अल्लाह को राज़ी करना है। और मकसद जो है अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर है, अच्छी बातों का फैलाना, बुरी बातों से रोकना। वही काम आप भी कर रहे हो, वही काम हम भी कर रहे हैं। अब इसमें किसी भी चीज़ को फ़र्ज वाजिब बना देना कि आपको हर हाल में मशवरे में जाएंगे जब भी आप हमारे मशवरे में जुड़िए, वरना आप नमाज़ पढ़ के चले जाइए, वरना यहाँ हम आपको जुड़ने नहीं देंगे, तो ये जिद और जहालत हुई। एक साहब काफ़ी गुस्सा गए, फिर आप यहाँ जहाँ मर्जी चले जाओ, यहाँ मत आओ। उनका गुस्साना जो है ये शरीयत की नासमझी की वजह से। अल्लाह पाक उनको भी शरीयत की समझ दे। शरीयत में असल जो है कि कुरान और हदीस के मुताबिक चलना है, और ये 2 रुख शरीयत में कुरान और हदीस एक है, इसमें कोई 2 रुख नहीं है। और सबका मकसद अल्लाह की रज़ा है, आखिरत का बनना है। जमात के काम का जो मकसद है, जो जुड़ रहे हैं वो आखिरत को सामने रख के जुड़ रहे हैं। उनका ये मशवरा हुआ कि जो है आप न जुड़ें यहाँ पर। और फिर एक साहब ये भी कहने लगे कि आप एक हो, यहाँ पे सारे मजमा जो है एक तरफ है, आप एक अकेले एक तरफ हो। तो उसके अंदर बुनियाद क्या देखी जाएगी? तो कुरान और सुन्नत को बुनियाद देखा जाएगा कि अगर हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक अकेले भी हैं तो कोई मसला नहीं, और कुरान और सुन्नत से हट के पूरी दुनिया है, फिर उसमें मसला है। इसलिए मैं बड़ा मुअद्दबाना दरख्वास्त करूँगा कि जितने भी हमारे तुगलकाबाद में 13 नंबर मस्जिद है, तमाम मस्जिदों में अल्हम्दुलिल्लाह बंगले वाली मस्जिद निजामुद्दीन से भी जमातें आती। मैं उन तमाम जमातों का इकराम करने के लिए तैयार हूँ। मज़ीद ये है कि जो जमात का काम 2 हिस्से में बटा है, तो इंसाफ ये होना चाहिए कि दोनों जमातों को आने दें, कोई भी साथी जिद और जहालत न करे। उसमें एक साहब कहने लगे फिर तो परेशानी होगी हमें अगर 2 रुख से काम होगा। तो भाई जहाँ शरीयत ज़िंदा होगा, जहाँ सुन्नत ज़िंदा होगा, वहाँ तो परेशानी का कोई मसला ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप जिद और जहालत पर हैं। तो जिद जहालत शरीयत में नहीं है। शरीयत में तो मोहब्बत है, प्यार और मोहब्बत है, एक दूसरे को ले के चलना। हमारे नबी ने कैसे कैसे को निभाया। आज हम ये कह रहे हैं कि जो हम नहीं निभाएंगे आपको, तो ये शरीयत नहीं है। शरीयत ये है कि जो है हर किसी को निभाना। अल्लाह पाक हमें भी तौफीक दे, हिम्मत दे दीन की बात को समझने की। और आपस की लड़ाई जो है हमारे दीन को ख़त्म करने वाली है। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा तमाम हमारे पुराने नए अहबाब से कि अपने अखलाक को बाकी रखें, और दोनों जमातें यानी इमारत की भी जमात आए, शूरा की भी जमात को आने दें। जो अब तक हमारे तुगलकाबाद के अंदर बहुत सारे साथी मज़ीद है कि हम किसी कीमत पर नहीं आने देंगे, उनका ये जिद में आना ये शरीयत के ख़िलाफ़ है। और
شریعت کے خلاف آواز بلند کرنا یہ بالکل سراسر غلط ہے. اس لیے میں گزارش کروں گا کہ شریعت کے خلاف آواز بلند کر کے ہم گنہگار بن رہے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین کو، اپنے آخرت کو سامنے رکھ کر دین کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام.